नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का इतिहास कक्षा 12 का अंतिम पाठ राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण। इस पाठ में से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आर्य समाज ने वैदिक मंत्रालय नामक छापाखाना राजस्थान के किस स्थान पर स्थापित किया? अजमेर, बीकानेर, सीकर, उदयपुर। वैदिक मंत्रालय के नाम से छापाखाना स्थापित किया गया आर्य समाज द्वारा। इसका राइट आंसर ए, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ? 11 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1949, 30 मार्च 1949, 5 अप्रैल 1949। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। इसका राइट आंसर सी, 30 मार्च 1949 को। बृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को होता है। इसी 30 मार्च से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी? बिजोलिया आंदोलन, बेंगो आंदोलन, बूंदी आंदोलन, सीकर आंदोलन। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स तक इसकी आवाज पहुंची। इसका राइट आंसर डी, सीकर किसान आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन के प्रणेता थे गोविंद गुरु, रामनारायण, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक। एक ही आंदोलन के प्रणेता। इसका राइट आंसर सी, मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी, प्रेमचंद, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। प्रारंभ में यानी 1913 में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसका राइट आंसर डी, साधु सीताराम दास के द्वारा। और 1916 से इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था यह, 44 वर्ष तक चला। यानी 1897 से प्रारंभ होकर 1941 तक बिजोलिया आंदोलन 44 वर्ष तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के किस क्रांतिकारी को जेल में तेल डालकर जला दिया गया था? अर्जुनलाल सेठी, सागरमल गोपा, केसरी सिंह बारट, दामोदर दास राठी। इसका राइट आंसर बी, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा ने जैसलमेर के शासक की बुराइयों को उजागर करने के लिए पुस्तक लिखी, जैसलमेर में गुंडा राज, और इसी कारण इनको जेल में तेल डालकर जला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था? भूप सिंह, राम सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह। इसका राइट आंसर ए, भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी? कर्नल हीथ, मेजर बर्टन, कर्नल स्मिथ, कर्नल मॉरिसन। इसका राइट आंसर बी, मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, स्वामी दयानंद, अर्जुनलाल सेठी, स्वामी विवेकानंद। परोपकारिणी सभा। इसका राइट आंसर बी, स्वामी दयानंद जी के द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही के विलय को लेकर
हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय। इसका राइट आंसर ए, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही विलय के प्रश्न को लेकर के आंदोलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में समाचार पत्रों का योगदान रहा, इनके संपादन का मिलान सत्य है? राजपुताना गजट 1885, राजस्थान समाचार पत्र 1889, राजस्थान केसरी 1920, सभी सत्य है। इसका राइट आंसर डी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में, कानपुर में, वर्धा में, बिजोलिया में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई 1919 में। इसका राइट आंसर सी, वर्धा में। स्थापना इसकी वर्धा में की गई, लेकिन 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंता टोपे राजस्थान में कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर बी, 2 बार। तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया और 2 बार ही अंग्रेजों ने तांत्या टोपे को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने विश्वासघात करके तांत्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? ब्रिगेडियर होम्स, जयदयाल माथुर, नरवर के जागीरदार मान सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, नरवर के जागीरदार मान सिंह ने इनके साथ विश्वासघात करके अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा पर कितने समय तक लगातार क्रांतिकारियों का आधिपत्य रहा? 5 माह, 4 माह, 3 माह, 2 माह। इसका राइट आंसर ए, 5 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस पर बम फेंका गया? पंडित अर्जुनलाल सेठी द्वारा, जोरावर सिंह बारहट द्वारा, प्रताप सिंह बारहट द्वारा, केसरी सिंह बारहट द्वारा। इसका राइट आंसर बी, जोरावर सिंह बारहट द्वारा। इसकी योजना, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना है वो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक कब लिखी? 1940, 1941, 1942, 1943। इसका राइट आंसर ए, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी पर प्यारे राम नामक साधु की हत्या का आरोप लगाया गया? जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, सागरमल गोपा। साधु प्यारे राम की हत्या का आरोप लगाया गया और 20 वर्ष की सजा इनको सुनाई गई। इसका राइट आंसर बी, केसरी सिंह बारहट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह द्वारा चेतावनी चूंकटिया जो 13 सोठे भेजे गए थे फतेह सिंह को, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। इसका राइट आंसर सी, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्र मुक्ति व स्त्री मुक्ति नामक नाटक लिखा गया? महात्मा गांधी द्वारा, महेंद्र कुमार द्वारा, प्रताप सिंह बारहट द्वारा, अर्जुनलाल सेठी द्वारा। शूद्र मुक्ति व स्त्री मुक्ति।
इसका राइट आंसर बी महेंद्र कुमार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भूमि जो शासक के सीधे नियंत्रण में होती थी उसे कहते थे? जागीर भूमि, ठिकानेदार भूमि, खालसा भूमि, राजकीय भूमि। इसका राइट आंसर सी खालसा भूमि कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में बिजोलिया के किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की? बिजोलिया किसान आंदोलन, पन्नालाल, मन्नालाल, विजय सिंह पथिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? इसका राइट आंसर बी मन्नालाल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान 2 किसान रूपा और कृपा शहीद हो गए थे? बेंगू आंदोलन, बूंदी आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, सिक्कर आंदोलन। रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? इसका राइट आंसर ए बेंगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबरा कांड की घटना कब घटित हुई? 13 मार्च 1948, 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1948, 13 मार्च 1949। इसका राइट आंसर बी 13 मार्च 1947 को डाबरा कांड की घटना घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबरा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? सीकर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर डी मारवाड़ किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बैठक के दौरान अंग्रेजों ने धारा 144 लगा दी थी? सीकर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर ए सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन जिसमें कटराथल नामक स्थान पर महिलाओं का एक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में भीड़ को देखते हुए यहाँ पर धारा 144 अंग्रेजों द्वारा लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर किसकी अध्यक्षता में महिला सम्मेलन हुआ? श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती किशोरी देवी। इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इसका राइट आंसर डी श्रीमती किशोरी देवी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ है पहलवानों के नाम, किसान सम्मेलनों के नाम, पंचपाने, आंदोलनकारियों के ठिकाने। इसका राइट आंसर सी पंचपाने। 5 गांवों का समूह पंचपाने कहलाता था, जिसमें बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़। इसको हम अंग्रेजों की ओर से स्थापित पुलिस चौकी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किसान चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम, आसाराम किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? अलवर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर बी सीकर किसान आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भीलों को जंगली शिशु के नाम से पुकारता था? कर्नल टोड, लॉर्ड कर्जन, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत।
जंगली शिशु या वन पुत्र के नाम से पुकारता था? इसका राइट आंसर ए कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब अंग्रेजी सरकार ने मीणाओं को जयराम पेशा कौम घोषित किया, जन्मजात अपराधी जाति घोषित किया? 1921, 1922, 1923, 1924। इस कानून के द्वारा 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन नज़दीक के थाने में उपस्थिति देनी पड़ती थी। इस कानून की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर डी 1924 में, और 1952 में इस कानून को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गोविंद गुरु, चांदमल सुराणा, मथुरादास माथुर, आनंदराज सुराणा? मारवाड़ हितकारिणी सभा इसका राइट आंसर बी चांदमल सुराणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मग्गाराम वेद, पंडित अभिन हरी, मीठालाल व्यास, चंद्रमल बहड़? इसका राइट आंसर सी मीठालाल व्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1932 में बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पंपलेट किसने छपवाए? मग्गाराम वेद, स्वामी गोपाल दास, खूबचंद सराफ, चंद्रमल बहल? चंद्रमल बहड़। जब इस समय यानी अप्रैल 1932 में बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह था, और गंगा सिंह ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जब महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हुए थे, उसी समय चंद्रमल बहड़ के द्वारा बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पंपलेट छुपवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया? 26 अक्टूबर 1944, 26 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1947? बीकानेर दमन विरोधी दिवस इसका राइट आंसर ए 26 अक्टूबर 1944 को। और इसमें बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुनलाल सेठी, गोपाल कृष्ण गोखले? मेवाड़ का वर्तमान शासन इसका राइट आंसर बी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रियासत जिस पर जनता ने दूसरी बार प्रशासन अपने हाथ में लिया? अलवर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा? इसका राइट आंसर डी कोटा। 1857 की क्रांति में कोटा पर 5 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा, अधिकार रहा, और इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी 2 सप्ताह तक यानी 14 दिन तक क्रांतिकारियों का इस पर नियंत्रण रहा, कोटा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बूंदी प्रजामंडल? रामनारायण चौधरी, कांतिलाल, तनसुखलाल, पंडित नैनूराम शर्मा? इसका राइट आंसर बी कांतिलाल द्वारा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुनालाल बजाज द्वारा चरखा संघ की स्थापना कब की गई? 1925, 1926, 1927, 1928? चरखा संघ की स्थापना इसका राइट आंसर सी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिनियम 1947 की किस धारा के अनुसार देशी रियासतों पर ब्रिटिश सुरक्षता हटा ली गई थी? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई तब रियासतों को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। वह किस धारा के तहत प्रदान की गई? धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। इसका राइट आंसर ए, धारा 8 के अनुसार देशी रियासतों को भी स्वतंत्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकरण के समय कितनी रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए व जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक थी? 7, 6, 5, 4। इसका राइट आंसर डी, 4 रियासतें। 4 रियासतें कौन कौन सी थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ व जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक थी? वह थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ पे और जनसंख्या 10 लाख थी। रियासत विभाग के अनुसार ये अपना पृथक राज्य है वो स्थापित स्वतंत्र रह सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 2 रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? अलवर भरतपुर, भरतपुर धौलपुर, अलवर करौली, केवल अलवर। इसका राइट आंसर बी, भरतपुर धौलपुर। भरतपुर धौलपुर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकरण के किस चरण में सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया? 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें चरण। माउंट आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर के सिरोही के शेष भाग को राजस्थान संघ में किस चरण में मिलाया गया? इसका राइट आंसर बी, 6ठे चरण में, यानी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को हुआ। इसमें 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी। इसका राइट आंसर ए, शोभाराम कुमावत को। चारों प्रधानमंत्री याद करने की ट्रिक, सोगो माही, सोगो माही, ये ट्रिक आपको याद करनी है। सोगो माही, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, मा से माणिक्यलाल वर्मा, ही से हीरालाल शास्त्री, सोगो माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुल भाई भट्ट का जन्म हाथल में हुआ। हाथल किस रियासत में थी? गुजरात, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। इसका राइट आंसर सी, सिरोही में। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हाथल, सिरोही में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के शासक को प्रिवी पर्स के रूप में कितनी राशि दी गई? 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 2,80,000। जब इन रियासतों को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया तब इनको पेंशन के रूप में कुछ राशि दी गई जो प्रिवी पर्स कहलाई। बीकानेर के शासक को कितनी राशि दी गई? इसका राइट आंसर सी, 17 लाख रुपए। 2.8 लाख रुपए जैसलमेर को दिए गए, 18 लाख रुपए जयपुर को, 17.5 लाख रुपए जोधपुर को प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिलान सत्य नहीं है?
जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है उसके बाद में कुछ विभागों की स्थापना की जाती है। तो इनमें कौन सा विभाग कहाँ स्थापित किया गया है, इसमें कौन सा सत्य नहीं है। हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज विभाग उदयपुर में, कृषि विभाग बीकानेर में। इसका राइट आंसर डी, कृषि विभाग बीकानेर। कृषि विभाग बीकानेर में नहीं था, कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया गया था। हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में और खनिज विभाग उदयपुर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया? प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया। तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें संविधान संशोधन? इसका राइट आंसर डी, सातवें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर माउंट आबू को राजस्थान में मिलाया गया? सिरोही को छठे चरण में मिला दिया गया था और माउंट आबू व सिरोही का शेष भाग दिलवाड़ा को किसकी सिफारिश पर मिलाया गया? शंकर राव देव समिति, के.एम. मुंशी समिति, पुनर्गठन आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू व अजमेर देलवाड़ा को राजस्थान संघ में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत विभाग की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1946, 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1948? इसका राइट आंसर बी, 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 7 चरण थे। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान, चतुर्थ चरण का बृहत राजस्थान, पांचवें चरण का संयुक्त बृहत राजस्थान, छठे चरण का राजस्थान संघ और सातवें चरण का राजस्थान। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। तो पूर्व राजस्थान संघ में कुल कितनी रियासतें शामिल हुई? इसका राइट आंसर सी, 9 रियासतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही रियासत को लेकर किन के मध्य मतभेद या विवाद था? राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य, राजस्थान व गुजरात के मध्य, राजस्थान व पाकिस्तान के मध्य, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मध्य? इसका राइट आंसर बी, राजस्थान व गुजरात के मध्य। एक बार सिरोही गुजरात राज्य में शामिल कर दिया गया था, लेकिन गोकुल भाई भट्ट के विरोध करने पर इसको वापस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया। तो धन्यवाद आप सभी को। हमने सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 10 तक और भारत का इतिहास कक्षा 12, ये सभी आपके रीट के सिलेबस के अनुसार है, तो आप इनको बार बार रिवाइज ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।